देखो अब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। भैया बोली फिर देखो भैया मैं अब बड़ा हो गया हूँ। भैया ने कहा कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं भैया कि अब हमारा तुम विवाह करो। विवाह, हाँ, छोटा बच्चा जो होता है उससे विवाह का प्रसंग करो, फिर देखो कितना अच्छे से बात करता है। हाँ भाई, भगवान बोले भैया हमारा विवाह करो। भैया बोली विवाह का क्या करोगे? बोले देख भैया जब मैं और बड़ा हो जाऊंगा फिर मैं गाय चराने जाऊंगा। भैया ने कहा हाँ फिर? कि जब गाय चराने जाऊंगा तो अपनी छोटी सी दुल्हन को अपने जेब में रख लूंगा। हाँ फिर? अच्छा जेब में रखने के बाद जब गाय चराते चराते थक जाऊंगा और वहीं पर जेब से निकालूंगा दुल्हनिया को, कहूंगा चल मेरे पैर दबा। इस प्रकार से भगवान माँ के साथ में लीला करते हैं। भाई थोड़े भगवान और बड़े हुए, तनिक सयाने जब भये कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी पहला उनका काम। भगवान जब बड़े हुए इन्होंने माखन की चोरी करना प्रारंभ किया। भाई ये चोरी तो एक बहाना है। भगवान चोरी काहे की किए हैं? गोपियों के चित्त चुराए हैं। ये माखन का तो बहाना है। अच्छा, सब गोपी ग्वाल वाल भगवान के पास आते, भगवान से कहते देखो कन्हैया हमारे घर में जितना दूध दही माखन रबड़ी होता है सब जो है मथुरा चला जाता है, बेच देते हैं, लेकिन हमको खाने के लिए नहीं मिलता है और हम दिन भर गाय चराते हैं, माखन कोई और खाता है। भगवान बोले फिर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, क्या? आओ अपने लोग चोरी करते हैं घर में माखन की। हाँ, तो भगवान ने माखन की चोरी करना प्रारंभ किया और इधर गोपियां जो है भगवान के रूप को देखती हैं तो मोहित हो जाती हैं, मानो स्वयं गोपियां ही भगवान को बुलाती हैं। कहती हैं केशव जिस समय घरों में ब्रजबाला, जिस समय घरों में ब्रजबाला, दधि दूध जमाया करती भगवान को बुलाती है, अरे कन्हैया आ जाओ। अच्छा भगवान तो कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, भगवान बड़े दयालु हैं।
भगवान बोले हमको कोई बुलाए और हम ना जाए, ऐसा कभी हो सकता है? अच्छा जाते थे। जब गोपियां भगवान को चोरी करते हुए माखन चुराते हुए पकड़ लेती हैं और पकड़ कर यशोदा मैया के पास लेकर आती है, अरे मैया आज मैंने तुम्हारे लाला को पकड़ लिया है। मैया ने कहा इधर लाओ। मैया ने पकड़ लिया। क्यों रे, माखन की चोरी करता है? भगवान बोले मैया मैं माखन की चोरी नहीं करता हूं, पहले ये बुलाती है और बाद में पकड़ कर लाती है। अच्छा बीच में भगवान खड़े हैं, आवाज बढ़ाओ थोड़ी। बीच में भगवान खड़े हैं, एक तरफ गोपी खड़ी है और एक तरफ मैया खड़ी है। अच्छा गोपी ने हाथ में डंडी हिलाते हुए कहा क्यों रे, तुम बुलाने से आए हो या बिना बुलाने से आए हो? माखन चुराया, माखन खाया? भगवान अच्छा मैया की तरफ देखे तो कान पकड़ ले, बोले मैया मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गोपियों ने कहा इधर देख, इधर देख, अब बोल। और डंडी हाथ में बोली क्यों, बोल क्या कहता है? तो गोपी की तरफ देखकर भगवान बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। अरे मैया बोली क्यों? अभी बोल रहा है मैंने नहीं खाया, अब कहता माखन खाया। इधर देख, फिर मैया की तरफ देखे, फिर मैया इसके मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। इतनी जब कही मैया ने कान पकड़ लिया। अच्छा झूठ बोलता है, पकड़ लिया मैया ने कान, रोने लगे कृष्ण भगवान। अर्ज करूं मैया मोहे मती पारो, अर्ज करूं मैया मोहे मती पारो। पहले हमको ये बताओ कि तुम जाते क्यों हो भाई? जब गोपियां ये रोज शिकायत करने आती हैं तो क्यों जाते हो? अरे मैया ने, गोपी ने कहा देख मैया एक दिन की बात बताओ तुमको। हाँ। गोपियों ने कहा मैया अरे मैं तो हूँ तंग मैया तेरे नंदलाल से। में से
कंकड़ उछाल के ले जाता मछली में से मछली निकाल के। भैया देख, मैं चोरी नहीं करता हूँ, जब यही बुलाती है तब मैं जाता हूँ। इस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान जो है गोपियां बुलाती है तभी जाते हैं। और धीरे 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 भगवान जब और बड़े हुए, अब गोपियां माखन की शिकायत लेकर बंद कर दिया। अब गोपियां शिकायत काहे की लेकर आती है? अरे यशोदा मैया, अभी तक तुम्हारा लाला जो है वो माखन चुराता था, लेकिन अब हृदय को चुराने लगा है, अब मेरे चित्त को चुराने लगा है। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगी है। जाकर